कल की मूवी की अपार सफलता के बाद जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ नोट बरस रहे हैं इस मूवी पर, उसने कई लोगों को भले ही फेक का जाप करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इंडियन सिनेमा के लिए एक बेहद गोल्डन एरा है और एक स्वर्णिम समय अपनी मिथकीय कथाओं पर एक नया सिनेमा, एक नया यूनिवर्स तैयार करने का। यहाँ पर उसी की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ तो रणवीर कपूर की रामायण अलग ही मिस्ट्री क्रिएट किए बैठी है, पता नहीं वो क्या धमाका करने वाले हैं। तो अब कल की मूवी में जो महाभारत के दृश्य फिल्माए गए हैं, उनको देख करके जिस तरह से लोग रोमांचित हो उठे हैं, गूज बम्स आ रहे हैं लोगों में। लोगों को लग रहा है कि भाई जब 3 घंटे की कल की मूवी में मात्र 20 मिनट के महाभारत के इतने हैरत अंगेज दृश्य डाले जा सकती हैं, तो कल्पना कीजिए कि जब पूरा का पूरा 3 घंटे का महाभारत हम सिनेमा में बैठ करके देखेंगे तो क्या कुछ हो सकता है। आज के इस टेक्निकल जमाने में इतने जबरदस्त बीएफएक्स और इस नोटों की बरसात के बीच, यानी जबरदस्त बड़े बड़े बजट के साथ, तो ऐसे में लोगों ने सिर्फ कल्पनाओं के घोड़े नहीं दौड़ाए, बल्कि उस निर्माता को ढूंढना शुरू कर दिया कि जो उनकी इस रोमांचकारी कल्पना को साकार कर सकता है। और ऐसे में वर्तमान इंडियन सिनेमा में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कल्कि की टक्कर के सिनेमा के रूप में महाभारत को पर्दे पर उतार सके, और वो है नन अनदर राजा मौली। जी हां, एसएस राजा मौली के अलावा और कौन सा वो व्यक्ति है जो अरबों रुपए के इस प्रोजेक्ट को हाथ लगा सके। और राजा मौली के अलावा भला और कौन है जो बाहुबली और कल्कि जैसे साहकार को पर्दे पर उतार सके। और जब बात महाभारत की हो तब तो कहना ही क्या है, क्योंकि ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय, एक अपने आप में रिसर्च की कथा है और इसको अपार प्रतिभावान कोई व्यक्ति ही हाथ लगा सकता है। तो महाभारत के सिनेमा के रूप में कल्पना अपने आप में अति रोमांचकारी है और ऐसे में राजा मौली साहब भी इस बारे में बड़ी गंभीरता पूर्वक सोच रहे हैं, क्योंकि ये उनका आज का विचार नहीं है। राजा मौली के हर प्रोजेक्ट के बाद जब भी उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए महाभारत पर कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनका एक ही जवाब होता है कि भाई मैं अपने हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ सोच रहा हूं और कुछ सीख रहा हूं और वास्तव में मैं महाभारत के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ ही बढ़ रहा हूं। यानी महाभारत का जो प्रोजेक्ट है वो खुद राजा मौली का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो हर बार इसी की तरफ बढ़ते हैं। और जब वो उसको इतना इंतजार करवा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वैसे राजा मौली की महाभारत के प्रति गंभीरता का एहसास आपको इस बात से हो जाएगा कि उनका कहना है कि जब मैं महाभारत के प्रोजेक्ट पर लग जाऊंगा तो मुझे पूरा 1 साल चाहिए महाभारत के अलग अलग इंस्क्रिप्शंस और उनकी पांडुलिपियों को पढ़ने में। गौरतलब है कि महाभारत तो भारत की अन्य तमाम भाषाओं में लिखा गया है और उसके बारे में तमाम कथाएं। तो राजा मौली पूरे रिसर्च के साथ एक ऐसा सहायता लेकर के आना चाहते हैं जिसमें कोई कुछ कमी ना निकाल सके, क्योंकि मिथकीय कथा है, धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भावनाएं भी आहत नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो मिथकीय इतिहास है उसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए महाभारत का एक सिक्वल होना चाहिए, जैसा कि कल्कि को बताया जा रहा था। हालांकि कल्कि तो एक काल्पनिक मूवी जिसमें महाभारत के कुछ दृश्य जोड़ करके उसका सिक्वल बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक नया ही वर्जन शुरू होगा अगर राजा मौली महाभारत पर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो ऐसे में महाभारत के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन है वो खुद राजा मौली ही है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो पात्रों की यहाँ पर शर्त रखी है वो बड़ी अजीब गरीब है। उनका कहना है कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स को चूज करेंगे उन्हें कम से कम अपने जीवन के 5 साल इसके लिए रिजर्व रख देने चाहिए। यानी राजा मौली का प्लान भी बहुत बड़ा है और वो एक फिल्म में इसको नहीं निपटाना चाहते। मेरे हिसाब से तो कम 10 पार्ट इसके बनने चाहिए। 10 पार्ट से कम तो महाभारत हो ही नहीं सकता। वैसे महाभारत जैसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी बहुत लगने वाला है, लेकिन जब कल्कि जैसी मूवी के लिए इतना सारा रुपया आ सकता है तो महाभारत जैसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए और राजा मौली के लिए पैसा तो कोई मायने रखता नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी जरूर हम कल्कि से भी बेहतर चाहेंगे, क्योंकि कल्कि मूवी का जैसा यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी हो, जैसे बीएफएक्स, जैसे विजुअल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, अब एक नए पैमाने यहाँ पर सेट हो चुके हैं, नए स्टैंडर्ड्स इंडियन सिनेमा में सेट हो चुके हैं और हमें अब इससे बेस्ट चाहिए। तो राजा मौली जी आप बेशक 2-4 साल और ले लीजिए, 4 साल और ले लीजिए, लेकिन हमें अब महाभारत एक ऐसा चाहिए जो इंडियन सिनेमा की पहचान बन जाए। नए रिकॉर्ड्स तोड़े ना तोड़े, लेकिन वो इंडियन सिनेमा में मील का पत्थर जरूर बन जाए और वो एक नए स्टैंडर्ड सेट करने वाला साहकार बने। तो कुल मिलाकर के राजा मौली के ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? जब वो पर्दे पर आएगा तो वो कैसा प्रदर्शन कर पाएगा और आप किस किस हीरो हीरोइन को महाभारत के किस किस कैरेक्टर्स के रूप में देखना चाहते हैं? इसके अलावा महाभारत में आपको सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर ने प्रभावित किया है? अपनी राय, अपनी भावना कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो में इतना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।